ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022 है और चारों ओर दीपावली की बहुत बहुत खुशियां हैं। सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा कहे, बच्चे तुम कर्म योगी हो, तुम कर्म करते भी बाबा की याद में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। फिर बाबा ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात सुनाई है। बाबा कहे, कई बच्चे बाप से कहते, बाबा हमारा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने आज एकदम सटीक कारण उसका बताया कि योग न लगने का कारण है लोभ। कोई न कोई चीज में, स्थूल या सूक्ष्म में लोभ है तो बार बार बुद्धि उसी चीज के तरफ जाती रहेगी। वो बाबा की याद में एकाग्र नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अगर लोभ रखना है तो बाप से वर्षा पाने का लोभ रखो। इस वर्षा पाने के लोभ में पुरुषार्थ तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। आज की मुरली से पहले प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण क्या है? वह कौन सा? उत्तर, लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसीलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। लोभ रखना है तो बस यही लोभ रखो, बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं? वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी है कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई है। शरीर को देख करके कोई बहन को ये नहीं कहेंगे ये भाई है। बाबा कहे, आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई है, सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे हैं तो इतने नहीं हो सकते। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच, ये बच्चों तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे, हे अर्जुन एक का नाम नहीं लेंगे। सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा
बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहां तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई है, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती है वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्माओं ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा है। बार बार बाबा आत्मिक स्मृति आज दिलाते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म सन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते, और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते। न ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन कैसे सकेगा? बाबा कहे तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्मा रहती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा जाता है ना। ब्रह्म में अंडे सदृश आत्मा रहती, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। रचयिता है तो आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए समझाते हैं। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। स्थापना अक्षर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों कैसे दुर्गति हुई ये कोई को पता नहीं। गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक है। आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी है दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है।
गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यह बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई है, न कि बाप। सर्वव्यापी कहने से तो सब बाप हो जाएंगे, तो बाबा कहे कहना है हम भाई भाई है, न कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसीलिए पहले यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं है। हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है, तुम लिख सकते हो। बाबा कहे ये बात तुम लिख भी सकते हो। हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। शिव जयंती भी, कितने भी शिव जयंती, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। 86 शिव जयंती कहते हैं, तो बाबा कहे मनुष्य वंडर खाएंगे। ये क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ, हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बाबा के नहीं बनी है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत है, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहां अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया क्या बना देती है। यहां तो अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। बाबा के इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे, जो मनुष्य चक्रित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते।
बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है। यहाँ नर्क में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नर्क को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूं। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूं। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए। वर्षा लेने का लोभ रखना चाहिए। तो बाबा कहे लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह क्या होगा, पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज लोभ के वश छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है। छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है। बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आए हो कि साड़ी का वर्षा लेने आए हो? जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस माना त्याग करेंगे, तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। शिव बाबा कहां कहां बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना देहाभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे, बाबा याद दिलाते हैं, तुम्हारा वायदा है जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि आदि। दिल में समझना चाहिए ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा कहे याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं,
तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? माया तूफान में क्या विचार लाएगी? क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्करी लगेगी? शादी करे, यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देंगी। ऐसा फतकाएगी, कैसा? बाबा कहे ऐसा फतकाएगी, तुम डरते क्यों हो? बाबा कोई डराता नहीं है, लेकिन बाबा सावधान करता है। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें कभी डरना नहीं है। भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो खिलाएं, जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना, बढ़ाने का तरीका है बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।